दलित समाज के बहुत सारे टुकड़े कर दिए, आपस में लड़ाने की कोशिश की जाएगी। तू खटीक है, तू चमार है, तू सुनार है, तू फलाना है। तो इस तरह से हमें बांट दिया गया है। तो बांटा गया है, हमें जरूरत है इस समय एकता की। मैं कभी कभी जाता हूँ, जैसे बुद्ध विहार गया। बुद्ध विहार के अंदर भी मैं क्या देख रहा हूँ, लोग मोमबत्तियां जलाते हैं और वहां से चले जाते हैं। हमें चाहिए कि उसको शिक्षा कैसे दी जाए, वो वाली शिक्षा कैसे दी जाए जो उसके जो उसको आगे बढ़ा सके, उस समाज को आगे लेके जा सके। उसके लिए कोशिश मैंने बहुत की, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही। मैं जज साहब जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कोशिश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आजकल का समय क्या है, आजकल का समय ये है, किसी को हम पढ़ा भी नहीं सकते। अगर हम उसको कोई किताब देंगे ना, किताब भी नहीं पढ़ेगा, वो किताब नहीं पढ़ेगा। नमस्कार साथियों, जिस फॉर्म की स्थापना हमारे जज साहब संजीव जी बैठे हैं, साथ में उनके सहयोगी लाखन जी और हमारे ये समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा जोशीला सा भाषण दे के गई हैं चंद्रकांता जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि वो भी चिंता का विषय यही है कि हर एक को इस समाज को कैसे, अपने समाज को, अपने मतलब दलित समाज को, जिसको कि बहुत से लोगों ने क्या किया है, दलित समाज के बहुत सारे टुकड़े कर दिए, आपस में लड़ाने की कोशिश की जाएगी। तू खटीक है, तू चमार है, तू सुनार है, तू फलाना है। तो इस तरह से हमें बांट दिया गया है। तो बांटा गया है, हमें जरूरत है इस समय एकता की। मैं कभी कभी जाता हूँ, जैसे बुद्ध विहार गया। बुद्ध विहार के अंदर भी मैं क्या देख रहा हूँ, लोग मोमबत्तियां जलाते हैं और वहां से चले जाते हैं। हमें चाहिए कि उसको शिक्षा कैसे दी जाए, वो वाली शिक्षा कैसे दी जाए जो उसके जो उसको आगे बढ़ा सके, उस समाज को आगे लेके जा सके। उसके लिए कोशिश मैंने बहुत की, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही। मैं जज साहब जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कोशिश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आजकल का समय क्या है, आजकल का समय ये है, किसी को हम पढ़ा भी नहीं सकते। अगर हम उसको कोई किताब देंगे ना, किताब भी नहीं पढ़ेगा, वो किताब नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? उसे मतलब नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मानसिकता कुछ या मोबाइल ने कह दे, या किसी जो आजकल के माहौल ने ऐसी खराब कर दी है, हम किसी की सुनना नहीं चाहते। आजकल का माहौल ऐसा बन चुका है, पहले गाड़ी का हॉर्न ही आपकी नेचर को बता देगा। आज जब गाड़ी को हॉर्न बजाते थे की, आज तो हॉर्न पे हाथ रख के हटाएगा नहीं, की मतलब कहने का मतलब उससे लग रहा है कि मानसिकता से इतने ज्यादा गर्म हो चुके हैं लोग, या ऐसा कुछ हो चुका है, लोगों के अंदर आ चुका है। केमिकली रिएक्शन कह लो, मोबाइल कह लो, कुछ भी कह लो, जिसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें हमारे समाज में पैदा हो। हमें चिंता इस विषय की है, हमें चिंता इस विषय की है कि जो अम्बेडकर जी ने सपना देखा था, जो हम लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जज साहब हैं, जैसे जिस बात को लेके चल रहे हैं कि भाई हम किस तरह से उन लोगों को ऊपर ला सकते हैं, हम किस तरह से उनको शिक्षित बना सकते हैं, हम शिक्षित बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, कौन सा ऐसा चीज की जा सकती है, उसके विषय में कोई एक कमेटी का गठन करें। उस कमेटी को जो उसके अंदर सुझाव हो, उस सुझाव को रखें कि भाई हम किसी न किसी तरह से उस दलित समाज को इकट्ठा कर सके। क्योंकि हमें भी मालूम है, हम जब किसी सरकारों में वोट लेना होता है तब हम हिंदू होते हैं, जब वोट लेके सरकार बना लेते हैं तो हम दलित हो जाते हैं, दलित हो जाते हैं, फिर दलित हैं, दलित समाज से। तो इतना बड़ा दलित समाज, मैं समझता हूँ जैसा कम से कम 80% दलित है इस मतलब जो है देश के अंदर, और मात्र कुछ परसेंट लोग हमें बेवकूफ बनाते रहे। आज से नहीं, हजारों सालों का इतिहास है, 4-5 हजार साल का इतिहास है ये, कि हमें बेवकूफ बना के, हमसे वोट लेके हम ही पे चढ़ाई कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये, हम समझ नहीं पाते। और उन्होंने कोशिश ये की है कि कितनी जातियों में इनको बांटा जाए, कितनी जातियां, जातियों की जातियां, उपजातियां बना दी, सब कुछ बना दी, ताकि ये आपस में लड़ते रहे, शादी नहीं करेंगे एक दूसरे में,
उसमें ये कौन सा है जी, ये फलाना है जी, ये सूअर खटीक है, ये खटीक है। मतलब ये क्या अंतर है, ये समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। ये मुर्गा खटीक, ये मुर्गा खटीक है, ये बकरा खटीक है। मतलब आप इस तरह से बांट कर उन लोगों को, मतलब ये क्या करना चाहते हैं, उनका जो मेन मकसद है वो उस मकसद में कामयाब हो रहे हैं। तो हमें कामयाब नहीं होने देना है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा, जज साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम कभी ना कभी एक समय पर एक मीटिंग करें और एक ऐसी कमेटी का गठन करें आपस में ही, कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। छोटा लिटरेचर कोई बना सकते हैं हम, जैसे छोटी बुक्स है, छोटा लिटरेचर जैसे हम, तो इंसान फ्री भी पढ़ सकता है। या और कोई ऐसी कैसेट्स या कोई ऐसा माध्यम ढूंढ सकते हैं। मोबाइल है, अगर सब कुछ मोबाइल में ध्यान दें तो मोबाइल के माध्यम से हम क्या समझा सकते हैं, कितने कम कम शब्दों में समझा सकते हैं। तो जब तक हम उसके माइंड तक नहीं पहुंचेंगे, हमारे बच्चों का माइंड जो है किस लेवल का बन चुका है आज की डेट में, वो सुनना नहीं चाहता। बच्चा आज की डेट में सुनना नहीं चाहता, भागना चाहता है। वो कहता है यार मुझे बताओ क्या करना है। आज शहरों की स्थिति वो बन चुकी है, कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं करते, कोई काम नहीं करते। उसके बाद उससे पूछो कि फलाना काम है, करना है, मेरे पे समय नहीं, समय नहीं है उसको। तो समय ही नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है कि हम आपस में ही एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी मेंटेलिटी इस मोबाइल ने कहो, किसी ने कहो, खराब कर दी है। पहले तो वापस उससे लाओ, कहते ना कि भाई जिस तरह से मैं, जो हमारे मंत्री थे प्रिय गौतम जी, राजेंद्र पाल गौतम, शायद आना है उनको। हाँ, वो आएंगे शायद, आपसे बात भी करेंगे, आप लोगों को इस विषय, इस फोरम के विषय में भी बताएंगे। वो उनसे एक बार बात हुई मेरी इस विषय में, तो उन्होंने कहा कि हम जब संघ ये काम कर सकता है, अपना संघ बना सकता है, लट लेके उनको ट्रेनिंग दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हम लोग भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, अपने बच्चों को इस ओर ले जा सकते हैं। तो तो वही चीज है, हम अपने बच्चों को उस ओर ले जाएं, उनको सिखाएं, उनको एक ऐसी शिक्षा देने वाला, क्योंकि आज के समय में ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी ऐसी ये फॉर्म की स्थापना जो करी है, वो इसका मेन मकसद यही होना चाहिए कि हमने आगे आने वाली भी जो पीढ़ी है हमारी, जो अब आएगी पीढ़ी, वो क्या करेगी, वो यही करेगी। मैं बता रहा हूँ इस पीढ़ी में, अब वो कहते हैं लास्ट घड़ी है, अभी तो रोको, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है। जिस तरह से हमारे दलितों के साथ हो रहा है, दलित समाज के साथ हो रहा है, दलितों को कुचला जा रहा है। आप कहीं की घटना ले लो, कहीं से भी उठा लो घटना, आप पता राजस्थान ले लो, मतलब यहाँ तो जो दलितों ने झेला है, वो यहाँ तक झेला है कि अम्बेडकर साहब का जो कहते हैं, वो जो चपरासी है, वो पानी नहीं देता उनको। मतलब ये चपरासी भी पानी के, एक टीचर था राजस्थान के अंदर, ये फैक्ट है। ये टीचर नहीं, टीचर था, आईएएस ऑफिसर, सॉरी, आईएएस ऑफिसर था। उसको उसका जो नौकर था, वो पानी नहीं पिलाता था कि दलित समाज से, आईएएस ऑफिसर दलित समाज से। तो दलित समाज को इस तरह से रखा गया, और उसको कोई सस्पेंड करने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। तो ये भेदभाव क्यों? आज कानून के ऊपर से विश्वास क्यों उठ रहा है लोगों का? क्योंकि कानून क्या उनके लिए बना है? कानून सबके लिए बना है। हम सब लोग, हमें उपयोग करना नहीं आ रहा, हमें बांट दिया जाता है, हमें दलों में बांट दिया जाता है, हमें जातियों में बांट दिया जाता है। सबसे पहले सोचो कि हम किसी दल के नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी, ना ये ना वो, हम सबसे पहले दलित हैं, दलित समाज से हैं। तो दलित को इकट्ठा होना पड़ेगा। जब इकट्ठा होंगे, जब आप मिलकर काम करोगे, तो आप ये विचार भी कर सकते हो। अरे वो इससे अच्छा तो कहते नहीं, तो वो अपना फरमान जारी कर देते हैं कहीं, जो माउंटेन्स में फरमान जारी कर देते हैं, उनका फरमान कहाँ तक चलता है, मतलब उत्तर प्रदेश से चल के यहाँ तक आ जाता है। तो आप लोगों के अंदर भी एकता ऐसी होनी चाहिए कि हमें एक होकर, और जो फॉर्म जिस तरह से इस फोरम की स्थापना की है, हमारे जज साहब ने लास्ट ईयर भी उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया था, मैं किसी वजह से नहीं आ पाया था। लेकिन मैं, मुझे आज बड़ी खुशी हुई है जहाँ लोगों ने जिस तरह से सहयोग दिया है। तो अब ये एक बहुत कम क्वांटिटी में, कम लोगों को ये मैसेज आ रहा है।
ये मैसेज फिर आगे जाना चाहिए, वो कैसे फॉरवर्ड हो, वो एक मैं जज साहब से यही कहूंगा कि कोई ना कोई ऐसा कानून निकालिएगा, क्योंकि जिन्होंने काफी मदद की है, और ये इस फॉर्म के माध्यम से लोग जुड़े, आपसे जुड़ेंगे भी, और उनकी जो कहते हैं ना, हमारे दलित समाज के लोग हैं, बेचारे दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों को न्याय मिल सके, न्याय मिल सके। जैसा कि मैंने कहा, जैसे सुना अभी कि भाई आप लोगों ने जिस तरह लोगों की सहायता की है, ऐसे ऐसे केसेस आपने जो हैंडल किए हैं, तो मैं कहता हूँ इसके लिए मैं एक बार आप लोगों से कहूंगा, इन जज साहब के लिए तालियां बजाइए। तो ये प्रेरणा दे रहे हैं हमारे, ये प्रेरणा दे रहे हैं, हमें प्रेरणा लेनी आनी चाहिए। प्रेरणा को कैसे लें, किस तरह से हम आगे बढ़ें, कैसे हम लोगों को के पास पहुंचे, कैसे हम करें, तो ये आप लोगों को कोई ना कोई आइडिया तरीका ऐसा निकालना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ आज के बच्चे नहीं सुनते हैं, किसी भी नहीं सुनते, फादर की नहीं सुनते, मदर की नहीं सुनते, वो अपने माहौल की सुनते हैं और मोबाइल की सुनते हैं, इसके अलावा किसी नहीं सुनते। आप जितने भी वो बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन पहले हमें उस चीज का तोड़ निकालना पड़ेगा। जब तक नहीं तोड़ निकालेंगे, जब तक नहीं हल निकालेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत लंबी चौड़ी बात को नहीं करना चाहता हूँ, और बस आप लोगों से यही कहूंगा, जो हजारों सालों से जो दबा हुआ समाज है, उसको उठाने का काम आप लोग करें, और आप लोगों के सुझाव, या सुझाव कह ले या कोई भी कह ले, या लिख कर दे सकते हैं, तो लिख कर दें, तो जज साहब के पास दें, तो ताकि आपके सुझाव वहां पहुंचे, उन सुझावों पे अमल किया जा सके। जय भीम।